Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to do the MCQs based on narrations. ठीक है, तो ये थोड़े से ट्रिकी है, so pay attention. ठीक है, and try to do all the MCQs yourself first. Pause the video, do the MCQ yourself. फिर जब मैं आपको बोलूँगी then try to tally the answers कि क्या आपने सही किया या गलत. ठीक है. Here's the first question. They said, we cannot live without oxygen. अब यहाँ पे ये क्या है? It is a universal truth, है ना? तो एक बात जो मैंने आपको वीडियोस में नहीं बताई जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात हो, ओके, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात हो, ये जो वी होता है ना, ये दे में चेंज नहीं होता है, ये वी ही रहता है. ठीक है. सो और एक और चीज़, यूनिवर्सल ट्रूथ्स में क्या नहीं होता, उसका टेंस, वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी चेंज नहीं होता, है ना. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दे सेड दैट वी cannot live without oxygen. Now let's find the answer from the options. They said that we cannot live without oxygen. So your option number 1 is the correct one. दूसरा क्या है? They said that they cannot. they तो आ नहीं सकता. They said that they would, ये भी नहीं आ सकता. They says that, says तो said कभी चेंज होगा ही नहीं says में, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो क्या बोला मैंने? यूनिवर्सल ट्रूथ्स में एक तो टेंस चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच का, और वी जो है वो वी ही रहता है, वो दे में चेंज नहीं होता. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल. ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप खुद से करोगे, क्योंकि फिर से वही बात है. वी आर मॉर्टल इज द यूनिवर्सल ट्रूथ्स. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे. ठीक है. और ये जो सेड टू मी है, व्हाट विल हैपन टू इट आल्सो. फाइन. ओके, द नेक्स्ट वन. द इंडियन एक्सप्रेस सेज we shall issue an astrology section in our Thursday's paper. अब एक चीज़ है, जब भी आप न्यूज़पेपर की बात करते हो, ठीक है, वहाँ पर अगर वी होगा, अस होगा, आर होगा, तो वो दे में चेंज फिर से नहीं होता, वो इट में चेंज होता है. किस में चेंज होता है? इट में चेंज होता है. क्या बोला मैंने? जब भी आप न्यूज़पेपर की बात करते हो, तो न्यूज़पेपर में जहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच में वी लिखा होता है, अस लिखा होता है या आर लिखा होता है, वो दे या देम में चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर अस है वो देम में चेंज होगा, है ना. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस दोनों है. अगर वी या आर है तो वो दे में चेंज नहीं होंगे. ठीक है. किस में चेंज होंगे? इट में चेंज होंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट will try to find the answer. दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है? वो चेंज नहीं होगा. तो अब पहले हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं ये. द इंडियन एक्सप्रेस सेज दैट इट शल इशू एन एस्ट्रोलॉजी सेक्शन इन इट्स. आर किस में चेंज होगा? इट्स में चेंज होगा. इन इट्स Thursday's paper. तो कहाँ पे है ये ऑप्शन? The Indian Express says that it will तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे there भी नहीं आएगा. The Indian Express says that they तो आएगा ही नहीं, सो ये भी eliminate हो जाता है. The Indian Express said भी नहीं आएगा, क्योंकि said में चेंज नहीं होता. What is the last option? The Indian Express says that it will issue an astrology section in its Thursday's paper. So fourth one is your correct
आंसर। तो क्या बोला मैंने, न्यूज़पेपर की अगर बात की जा रही है तो उसमें अगर वी, आर या अस है वो दे और देम में चेंज नहीं होते, इनफैक्ट किस में चेंज होते हैं, इट और इट्स में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, जॉन सेज आई शैल गो देयर। अब देखो, सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है ना। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या इसका टेंस चेंज होगा, नहीं होगा। लेकिन आई जो है, जॉन अपने बारे में बात कर रहा है, जॉन सेज आई शैल गो देयर, है ना। तो यहाँ पर आई किस में चेंज होगा, आई किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा। ठीक है, और आई के साथ हम शल यूज करते हैं, लेकिन ही, शी या इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम विल यूज करते हैं, है ना। तो शल किस में चेंज होगा, विल में, आई किस में चेंज होगा, ही में। तो उसके हिसाब से हम क्या देखेंगे, अपने ऑप्शंस देखेंगे। तो क्या आएगा, जॉन सेज दैट ही विल गो देयर। गो वेंट में क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड दिस वन। तो क्या, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जॉन सेड दैट ही वेंट देयर, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। जॉन सेज दैट ही विल गो देयर, यस दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जॉन सेज दैट, आई के बदले ही, शल की जगह विल, एंड देन गो देयर, सो दिस इज योर correct option. Okay, let's move on to the next one. Robert will say to me. Reporting verb किस में है, reporting verb future tense में है ना। I am your classmate, और future tense में जब reporting verb होता है तब भी reported speech का tense change नहीं होता है, reported speech का tense change नहीं होगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट ने मुझसे कहा, रॉबर्ट मुझसे कहेगा क्या, आई एम योर क्लासमेट। दैट मीन्स रॉबर्ट अपने बारे में बात कर रहा है कि रॉबर्ट मुझसे कहने वाला है कि वो मेरा क्लासमेट है। हमेशा पहले आप इन सेंटेंसेस को जो डायरेक्ट स्पीच में दिए गए होते हैं उन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो, उससे आप इजीली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो रॉबर्ट मुझसे कहने वाला है कि वो मेरा क्लासमेट है। ओके, ये वो कौन है, ये रॉबर्ट ही है। रॉबर्ट मेल है तो आई किस में चेंज होगा, आई ही में चेंज होगा। ठीक है, अब अगर ये विल से, दैट मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो क्या इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, नहीं। सो ये जो एम योर है ये वॉज में चेंज नहीं हो सकता। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स। रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज माई क्लासमेट। अब देखो, अगर ये विल से सिर्फ विल से तक ही होता, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर से ही रहता, लेकिन विल से के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये डेफिनेटली टेल में चेंज होगा। जैसे सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। सिमिलरली से टू मी या फिर विल से टू मी किस में चेंज होगा, विल टेल मी। ठीक है, ये आप याद रखोगे। रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज माई क्लासमेट, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं बाकी करेक्ट क्यों नहीं है। रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही वॉज, पास्ट टेंस में दिया गया है तो गलत है। रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही विल बी, टेंस तो चेंज करना ही नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। रॉबर्ट सेड, अब विल से सेड में क्यों चेंज होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। सुशांत सेड टू हिम, ओके, थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। सुशांत सेड टू हिम, आई हैव बिन हेल्पिंग योर सन फॉर ईयर्स। ये बहुत ईजी है, ये आपको खुद भी आना चाहिए। यहाँ पे सेड टू किस में चेंज होगा, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, है ना। ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात थी। अब जो रिपोर्टेड स्पीच की बात अगर हम करें तो ये किस में है, इट इज एन
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। तो ये किस में चेंज, और ये आई जो है ये किस में चेंज होगा? सुशांत सेड टू हिम आई हैव बीन। सुशांत यहाँ पे अपने बारे में बात कर रहा है कि उसने उसके बेटे की हेल्प बहुत सालों से की है, वो बहुत सालों से उसके बेटे की हेल्प किए जा रहा है। तो आई किस में चेंज होगा? ही में। हैव किस में चेंज होगा? हैड में। बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? सुशांत टोल्ड हिम दैट ही हैज, गलत, हैज तो आएगा ही नहीं, पास्ट में चेंज करना है हमें। सुशांत टोल्ड हिम दैट ही हैव, फिर से गलत। सुशांत टोल्ड हिम दैट ही हैड बिन हेल्पिंग हिज सन फॉर ईयर्स। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये भी गलत है। सुशांत टोल्ड हिम दैट ही हैज बिन हेल्पिंग, हैज तो आएगा ही नहीं। सो ही हैड बिन helping his son for years is the correct option. So option number 3 is your correct option. Okay, next. He said to him, यहां पर भी said to किस में चेंज होगा? told में। I shall write an essay, ठीक है, ये past में है। ओके, यहां पर इस टाइम पे ये past में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, वन सेकेंड, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है यहां पर चेंज होगा, है ना। तो जब ही की बात हम कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जो कि अपने बारे में बात कर रहा है, ही सेड टू मी आई शैल राइट एन एसे, तो यहां पे आई किस में चेंज होगा? ही में चेंज होगा। शल जो है, जब भी हम ही के साथ शल और विल में से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब चुनना होता है, सो वी यूज विल। लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं? तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग जब ये शल को हम विल में चेंज करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रोनाउन, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। तो विल पास्ट में क्या कैसे लिखेंगे हम विल को? वुड, इजंट इट? तो आंसर क्या आएगा? He told me that he would write an essay, isn't it? So let's find the answer in the options. He said to me, said to told में change होगा, तो ये आएगा ही नहीं। He told me that he would write an essay. This one is the correct option. सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ है, उसके बाद आई ही में चेंज हुआ है, शल वुड में चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि ही के साथ यूजुअली हम विल लिखते हैं, है ना। लेकिन यहां पर अगर हमें ये पास्ट टेंस में लिखना है तो विल किस में चेंज होगा? वुड में। ही वुड राइट एन एसे। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये भी नहीं हो सकता ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट एन एसे। ये दो ऑप्शन सेम है, सो pardon me for that. Okay, this is your correct option. Okay, we should actually write should over here ताकि इसको हम गलत बता सकें, ठीक है। नेक्स्ट वन, सीता said to गीता you can learn piano। अब said to किस में चेंज होगा? told में। सीता told गीता that you किस में चेंज होगा? यहां पर गीता थर्ड पर्सन है, तो यू शी में चेंज होगा, ठीक है। कैन किस में चेंज होगा? कुड में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? वो पास्ट टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है? वो चेंज होता है। सो उसके अकॉर्डिंग कैन किस में चेंज होगा? कुड में। तो हमारा आंसर क्या बनता है? सीता टोल्ड गीता दैट she could learn piano. Let's find the answer. सीता told गीता that she can को चेंज नहीं किया है could में, तो ये गलत ऑप्शन। सीता told गीता that you को चेंज नहीं किया है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, तो गलत है। सीता told गीता that she could learn piano. This is our correct option. अब फोर्थ देखते हैं, उसमें भी
कैन को चेंज नहीं किया है, तो ये भी नहीं ऑप्शन है. थर्ड वन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वन, ही सेड टू यू. अब यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है. तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, लेट्स फाइंड आउट. ही सेड टू यू, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में. यू मे गो आउट, अब यू की ही बात हो रही है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो यू ही रहेगा. हाँ, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, चेंज होगा. मे किस में होगा, मे माइट में चेंज होगा. तो कैसा हमारा आंसर होना चाहिए, ही टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट. अब माइट के साथ हम गो को वेंट में नहीं लिख सकते, बिकॉज देयर कांट बी टू पास्ट टेंसेस इन द सेम सेंटेंस. तो क्या है हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है. ही टोल्ड यू दैट यू माइट बी तो आएगा ही नहीं. ही सेड, अब सेड को चेंज ही नहीं किया, तो ये भी नहीं होगा. ही टोल्ड यू दैट यू मे को चेंज ही नहीं किया है, तो ये भी नहीं होगा. ही टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट वन, राम सेड टू राहुल. अगेन सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में. यू आर अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट. अगेन द सेम थिंग, यू किस में चेंज होगा, ही में, बिकॉज राहुल इज अ गाय. अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, वो चेंज होगा. तो यू आर किस में चेंज होगा, यू तो ही में चेंज हुआ, आर किस में चेंज होगा, वॉज में. सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बाकी वर्ड्स विल रिमेन द सेम. लेट्स फाइंड आउट आंसर. राम टोल्ड राहुल दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट. तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है. फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. यू ही में चेंज किया है, आर वॉज में चेंज किया है, सेड टू टोल्ड में चेंज किया है. दीज वर द चेंज दैट यू हैड टू मेक एंड देन ये सारी चेंजेस इस पहले ऑप्शन में है. तो जो बाकी तीन ऑप्शंस हैं वो हम क्यों एलिमिनेट करेंगे. राम टोल्ड राहुल दैट ही के साथ वर तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. राम टोल्ड राहुल दैट ही वुड तो यहाँ पे आएगा ही नहीं. राम टोल्ड राहुल ही कुड, ये भी नहीं आएगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है. ओके, सो दैट वाज द लास्ट MCQ. और जो ये सेकंड वन है, कहाँ गया, राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे. ठीक है. और अगर आपको कोई कंफ्यूजन फिर भी है तो राइट दैट कंफ्यूजन इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी कंफ्यूजन ऑफ योर्स. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.